हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इस चैनल पर। दोस्तों, हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के ओटीआई और डब्ल्यूटीआई के विषय में। आज हम बताएंगे कि डब्ल्यूटीआई और ओटीआई होता क्या है, ओटीआई और डब्ल्यूटीआई का बेसिकली रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ट्रांसफार्मर की मॉनिटरिंग के लिए ओटीआई और डब्ल्यूटीआई की रीडिंग को रीड कैसे किया जाता है, और ओटीआई और डब्ल्यूटीआई की अलार्म और ट्रिपिंग बेसिकली कितने पर रखी जाती है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि ओटीआई और डब्ल्यूटीआई का मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग इंडस्ट्री में ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं उनको टीआई और डब्ल्यूटीआई के विषय में पता होगा। ओटीआई का मतलब होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, और डब्ल्यूटीआई का मतलब होता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। बेसिकली ये ऐसे डिवाइस हैं जो ट्रांसफार्मर की ऑयल टेम्परेचर और बाइंडिंग टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करते हैं। ऑयल टेम्परेचर और बाइंडिंग टेम्परेचर को इंडिकेट करने का काम जिस डिवाइस का होता है उसे ओटीआई और डब्ल्यूटीआई कहते हैं। अब सवाल यह आएगा, हमें ट्रांसफार्मर में ओटीआई डब्ल्यूटीआई की रिक्वायरमेंट ही क्यों होती है। आप सभी लोगों के मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है। एक बार अब से सुन लीजिए कि ट्रांसफार्मर में ओटीआई और डब्ल्यूटीआई की रिक्वायरमेंट ही क्यों होती है। जब ट्रांसफार्मर में ऑयल फिल करते हैं, दोस्तों ध्यान से सुनना, जब ट्रांसफार्मर में ऑयल फिल करते हैं तो जो वाइंडिंग होती है वो एक टैंक के अंदर पूरी तरह से इनक्लोज होती है। कहने का मतलब यह है कि आप ट्रांसफार्मर ऑयल को फिजिकली देख नहीं सकते हैं और वाइंडिंग को भी फिजिकली इंटरेक्शन भी नहीं कर सकते। वे अगर ट्रांसफार्मर ऑयल और वाइंडिंग की मॉनिटरिंग करनी है तो आपको ऐसी डिवाइस की आवश्यकता है कि आपको बाहर से ही बता पाएँ कि ट्रांसफार्मर जितनी भी परसेंट लोडिंग कंडीशन में चल रहा है उसका इफेक्ट ऑयल के टेम्परेचर पे कितना हो रहा है। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए। और वाइंडिंग के टेम्परेचर पे भी कितना हो रहा है। कहने का मतलब यह है ट्रांसफार्मर की लोडिंग कितना परसेंट पे है, उस लोडिंग के हिसाब से उसका इफेक्ट ऑयल पे ऑयल के टेम्परेचर पे इफेक्ट कितना पड़ रहा है और बाइंडिंग के टेम्परेचर पे कितना हो रहा है। अगर हम ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ट्रांसफार्मर टैंक होता है। इसके अंदर मेनली दो पार्ट होते हैं। एक होता है ट्रांसफार्मर का कोर, उस पर वाउंड की हुई वाइंडिंग। दूसरा होती है आयल। ये दो ऐसी बेसिक चीज़ हैं ट्रांसफार्मर की जिसकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना किसी भी इंडस्ट्री में प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पर ऑयल टेम्परेचर और वाइंडिंग टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करते रहें। और दोस्तों, इसे मॉनिटरिंग के लिए ओटीआई और डब्ल्यूटीआई की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ दोस्तों आपने यह भी पता होनी चाहिए ऑयल का टेम्परेचर और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का टेम्परेचर ट्रांसफार्मर लोड के सीधे प्रोपोर्शनल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
देखिए कह ये रहा है कि आयल का टेम्परेचर और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का टेम्परेचर सीधे लोड के सीधे प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर का लोड जितना ही बढ़ेगा उतनी ही वाइंडिंग का करंट बढ़ेगा। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का करंट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही ट्रांसफार्मर की हीटिंग भी बढ़ती जाएगी। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है वह ट्रांसफार्मर आयल में ही डिप्ट करके रखी जाती है। तो जैसे जैसे ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयल का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। ऊपर दिए हुए जानकारी से आपको मालूम हो गया होगा कि टेम्परेचर किसका ज़्यादा होता है। आपका काम यही है कि ट्रांसफार्मर की आयल टेम्परेचर और बाइंडिंग टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करना। अब दोस्तों इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ओटीआई और डब्ल्यूटीआई की रीडिंग को रीड कैसे किया जाता है, यह एक क्वेश्चन है। तो इस इमेज में देखिए, ये जो देख रहे हैं ये डब्ल्यूटीआई है यानी वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। इसमें आपको दो नीडल देखने को मिलेगी, एक ब्लैक कलर की और दूसरी रेड कलर की। ब्लैक कलर की नीडल आपको यह बताती है कि एट प्रेजेंट वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना चल रहा है। ये है डब्ल्यूटीआई, इसलिए वाइंडिंग टेम्परेचर बोल रहे हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, यही अगर वो टीआई होता तो ब्लैक नीडल आयल टेम्परेचर के बारे में इंडिकेट करता। अब बात यह है जो रेड नीडल है वह क्या काम करती है। नॉर्मली लोगों को यही कंफ्यूजन होता है, ब्लैक नीडल क्या करता है और रेड नीडल क्या करता है, मतलब क्या बताता है। तो रेड नीडल आपको यह बताता है कि मैक्सिमम वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना डिग्री राइज हुआ था। आपको समझ में आ गया होगा कौन ब्लैक नीडल का काम क्या है और रेड नीडल का काम क्या है। इसका मतलब यह है कि डब्ल्यूटीआई आपको बेसिकली दो चीज़ें बताता है। एक तो यह कि एट प्रेजेंट वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना है और दूसरा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया था, यह रेड नीडल से पता चलता है। ओटीआई और डब्ल्यूटीआई में दोस्तों आप अलार्म एंड ट्रिपिंग की सेटिंग भी कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर बढ़ने पर आपकी रिले में एक अलार्म जनरेट हो और कितने पर रिले सीबी को सिग्नल ट्रिपिंग के लिए दे ताकि सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो सके। ये सेटिंग की भी आप डब्ल्यूटीआई और ओटीआई में इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि जो यह ओटीआई और डब्ल्यूटीआई है इसमें अलार्म और ट्रिपिंग हम लोग सर्किट ब्रेकर के रिले में वायरिंग करते हैं, आपको मालूम होगा। इसका मतलब यह है कि हम ट्रांसफार्मर की ओटीआई और डब्ल्यूटीआई की टेम्परेचर का मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे साइट पर बिजी हैं तो ट्रांसफार्मर की आयल टेम्परेचर बढ़ता है या वाइंडिंग टेम्परेचर घटता है तो जो रिले लगा है वह अलार्म जनरेट करेगा। जितने भी डिग्री पर आप अलार्म की सेटिंग करी हुई है उसका टेम्परेचर रीच होने पर आपके रिले में अलार्म जनरेट होगा। वैसे ट्रिपिंग की जो भी वैल्यू आप ओटीआई और डब्ल्यूटीआई में सेट की है उतना टेम्परेचर रीच होने पर रिले एबनॉर्मली मानेगा और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। अब दोस्तों एक सवाल यह भी आता है कि इंडस्ट्री में ओटीआई और डब्ल्यूटीआई की बेसिकली लिमिट कितनी रखी जाती है। तो
देखिए जो OTI है, इसका अलार्म 80 डिग्री पर और 80 मतलब 80 डिग्री सेल्सियस और ट्रिपिंग 90 डिग्री पर रखा जाता है। और जो WTI है, इसकी अलार्म 85 और ट्रिपिंग 95 पे रखी जाती है। तो हम WTI की बात करें, जैसे ही टेम्परेचर 85 रीच होगा, रिले सिर्फ अलार्म जनरेट करेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो अलार्म होगा एबनॉर्मली का सिग्नल होगा, जो कि ट्रांसफार्मर की WTI का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ट्रांसफार्मर को चेक करने की जरूरत है। वहीं अगर यह टेम्परेचर 95 तक रीच करता है तो रिले एबनॉर्मली मानेगा और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। दोस्तों, इस तरीके से ट्रांसफार्मर की मॉनिटरिंग OTI और WTI के हेल्प से की जाती है। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कल मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।